नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं नेपाल की। आज बात करेंगे नेपाल की राजनीति से जुड़े एक अहम खबर और अहम मुद्दे की, जहां प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने अपनी सरकार को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने अपनी कैबिनेट का विस्तार कर लिया है। उन्होंने अपनी सरकार में 2 नए मंत्रियों को शामिल किया है, जिसमें उनकी कैबिनेट और मजबूत मानी जाएगी। इन नए मंत्रियों के नाम है रामजी यादव, गौरी कुमार यादव। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की गई है और आज ही राष्ट्रपति भवन में इनकी शपथ ग्रहण होनी है। सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक रामजी यादव को श्रम और रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। गौरी कुमार यादव को उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय सौंपा गया है। ये दोनों मंत्रालय नेपाल की अर्थव्यवस्था और रोजगार से सीधे जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन नियुक्तियों को काफी अहम माना जा रहा है। रामजी यादव सप्तरी क्षेत्र से सांसद है और गौरी कुमार यादव मोहत्री क्षेत्र से निर्वाचित सांसद है। दोनों ही नेता अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। दरअसल इससे पहले प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह खुद उद्योग मंत्रालय संभाल रहे थे। अब ये जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रियों को देकर काम का बंटवारा किया गया है, ताकि सरकार ज्यादा प्रभावित तरीके से काम कर सके। राजनीति जानकारों का मानना है कि ये कैबिनेट विस्तार सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि सरकार को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसके जरिए अलग अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बालेन्द्र शाह सरकार ने मंत्रियों की बैठक की व्यवस्था और रेकी में बदलाव किया था। मंत्रियों की प्राथमिकता उनकी वरिष्ठता के आधार पर तय की गई थी, जिससे सरकार के भीतर अनुशासन और स्पष्टता लाने की कोशिश की गई। इस समय नेपाल में कुल 15 सदस्यीय कैबिनेट है, जिसमें अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी बांटी गई है। इन नए मंत्रियों के आने से सरकार का संतुलन और बेहतर होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने हाल ही में नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बालेन्द्र शाह को शपथ नेपाल के राष्ट्रपति ने दिलाई थी। इस मौके पर उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कैबिनेट विस्तार सरकार के कामकाज में सुधार लाएगा? इससे नीतियों को लागू करने में तेजी आ सकेगी? रोजगार और उद्योग से जुड़े फैसलों में सुधार देखने को मिलेगा या नहीं? तो कुल मिलाकर नेपाल में बालेन्द्र शाह सरकार का ये कदम अहम राजनीतिक फैसला माना जा रहा है। ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं, बल्कि सरकार को मजबूत और संतुलित बनाने की कोशिश है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नए मंत्री अपने काम को कैसे संभालते हैं और सरकार के फैसलों पर इसका क्या असर पड़ता है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।